बीएससी पार्ट 2 के पेपर 2 के लिए हम एल्डिहाइड कीटोन्स का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हमने 3 अभिक्रियाओं को अभी तक जाना है। बेंजोइन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन और विषम या क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन हम रिवाइज करते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स बेंजेल्डिहाइड से बेंजिल का बनना, बेंजोइन का बनना और उससे फिर बेंजिल का बनना, ये अभिक्रिया बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाती है एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए। दूसरी अभिक्रिया एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड्स यानी फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड, ये जो एल्डिहाइड्स हैं उनका कंडेंसेशन, जैसे एसिटल्डिहाइड से एल्डोल का बनना। और तीसरा है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, जिसके अंदर हम देखते हैं कि दोनों जो एल्डिहाइड्स हैं वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं एल्डिहाइड्स के, 2 कीटोन्स हो सकते हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, या फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है। तो जब इनका कंडेंसेशन होता है तो मेसिटिल ऑक्साइड और कई और इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनकी फर्दर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। आगे हम देखेंगे पर्किंस रिएक्शन और नोवेंजेल रिएक्शन। पर्किंस रिएक्शन जो है वह यह रिएक्शन बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है एरोमेटिक हैलाइड्स की, जिसमें एरोमेटिक हैलाइड्स को जब अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले एसिड अनहाइड्राइड के साथ बेस की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो कंडेंसेशन होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बनते हैं। तो पर्किंस रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स देती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और उनको उत्पन्न करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे बेंजेल्डिहाइड को अगर हम सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो सिनेमिक एसिड बनता है। ये अभिक्रिया हम देख सकते हैं यहाँ पर, और इसकी जो क्रिया विधि है उसको हम समझते हैं। एसिटिक अनहाइड्राइड एक कार्बेनायन उत्पन्न करता है और कार्बेनायन जो है वह अटैक करता है बेंजेल्डिहाइड के पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के ऊपर। तो कार्बोनाइल ग्रुप में C+ और O- जो पोलर मोइटी होती है उस पर CH2, COO, CO, CH3 का अटैक होता है और ये एक ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनती है जिस पर प्रोटॉन ऐड होता है, और ये प्रोटॉन जब ऐड हो जाता है तो जो मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेशन के कारण यहाँ पर अनसैचुरेशन उत्पन्न होता है। यह अनसैचुरेशन जो है ये जन्म देता है सिनेमिक एसिड मॉलिक्यूल को। तो जो प्रोडक्ट है हमारा वह सिनेमिक एसिड यहाँ पर बनता है। तो पर्किंस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमें याद करना है कि बेंजेल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड यहाँ पर बनता है, और क्रिया विधि जो है वो इसकी हमको यहाँ पर वह भी लिखनी, पढ़नी और समझनी आनी चाहिए। और बेंजेल्डिहाइड एसिटिक अनहाइड्राइड की प्रेजेंस में सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करने पर सिनेमिक एसिड देता है, जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम पर्किंस रिएक्शन कहते हैं। तो हमें नाम से याद रहना चाहिए कि पर्किंस रिएक्शन क्या होती है। दूसरी रिएक्शन है नोवेंजेल रिएक्शन। नोवेंजेल रिएक्शन इम्पॉर्टेंटली क्या बताती है यह हमको याद रखना है। क्षार कैटलिस्ट यानी बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब कोई कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें C+O है यानी एल्डिहाइड या कीटोन, उसका किसी भी रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले यौगिक के साथ जब कंडेंसेशन होता है तो यह नोवेंजेल रिएक्शन कहलाती है। तो कार्बोनाइल ग्रुप की एक्टिव रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ रिएक्शन नोवेंजेल रिएक्शन कहलाती है, और इसमें भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं मेलोनिक एस्टर और एसिटल्डिहाइड, अगर इन दोनों का हम कंडेंसेशन कराते हैं तो हमें क्रोटोनिक एसिड
मिलता है। तो पर्किन रिएक्शन और नोवेंजल रिएक्शन ये दोनों ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स को बनाने के लिए एल्डिहाइड कीटोन्स की इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाओं में आते हैं। तो हमें नेम रिएक्शंस से याद रखना है कि पर्किन्स और नोवेंजल दोनों ही रिएक्शंस हमें अनसैचुरेटेड एसिड्स देती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल, मेलोनिक एस्टर का एक मॉलिक्यूल, पिरिडीन की प्रेजेंस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर जब हम यहाँ पर हीट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से निकल जाता है और प्रोटोनिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये हमको दोनों अभिक्रियाएं क्रियाविधि के साथ में याद रखनी है नाम के साथ। तो अभी तक हम एक बार और रिवाइज करेंगे। हमने बेंजोइन कंडेंसेशन देखा, एल्डोल कंडेंसेशन देखा, पर्किन्स रिएक्शन देखी और नोवेंजल रिएक्शन देखी। ये सभी अभिक्रियाएं कार्बोनाइल समूह की कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं।